वेलकम टू अजीज इंस्टीट्यूट। और आज का जो हमारा ये सेशन है वो बेसिकली लेक्चर इस्लामियात के लिए, और ना सिर्फ लेक्चर इस्लामियात के लिए बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट आई हुई हैं उनके लिए भी है। ठीक है। तो इसमें जो है वो आपके फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो दो होंगे। सबसे पहले जो है वो डॉक्टर खालिदा सिद्दीकी जो कि पढ़ाएंगे आपको इस्लामियात का 80% पोर्शन। और उसके बाद हाफिज मोहम्मद अरसलान माई सेल्फ जो कि आपको पढ़ाएंगे जीके का पोर्शन 20% पोर्शन। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना वो मैं हैंड ओवर करता हूँ मैडम के। मैडम जो है ना वो अपने सिलेबस के बारे में आपको बताएंगी और जो भी होगा। जी मैडम, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल अजीज इंस्टीट्यूट। मेरा नाम डॉक्टर खालिदा सिद्दीक है और आज हम लेक्चर इस्लामिक स्टडीज़ की तैयारी के लिए ये सेशन स्टार्ट करवा रहे हैं। जो लोग पीपीएससी के थ्रू लेक्चर इस्लामिक स्टडीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या तैयार करना होता है, क्या नहीं तैयार करना होता, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि पीपीएससी हमें कोई सिलेबस नहीं देता, कोई गाइडलाइन ना होने की वजह से और प्रॉपर गाइडलाइन ना होने की वजह से बच्चे बहुत से टॉपिक, इररेलेवेंट टॉपिक तैयार करते रहते हैं और फिर आखिर में फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने ये देखना है, सबसे पहले मैंने एक लिस्ट तैयार की है कि साहब पेपर्स को और अपने तजुर्बात को देखते हुए मैंने एक लिस्ट तैयार की है कि हमने किस सब्जेक्ट में से किस किस टॉपिक पे फोकस करना है। जैसे कुरान और उलूम कुरान को देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कुरान पाक क्योंकि बहुत वसी है, इसमें 114 सूरतें हैं, तो बच्चे क्या करते हैं 114 सूरतों को ही मतलब एक एक मायने, एक एक चीज देखना देखना शुरू कर देते हैं। ये सब हमने नहीं लेना। हमने उसमें से खास चीजें देखनी है, किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा हमने देखना है नासिख मनसूख आयात शाह वली अल्लाह के नजदीक उसमें से किस तरह सवाल आता है। कुरान मजीद की सूरतों के तारुफ के बारे में किस तरह क्वेश्चन आता है। तराजिम में से किस तरह सवाल आते हैं। तफसीरों के बारे में किस किस्म के सवाल आते हैं। उसके अलावा सूरतों की तकसीम के बारे में एक सवाल आता है। और इसी इसी तरीके से मुख्तलिफ अहकाम के बारे में भी सवाल आ जाते हैं कि किन किन आयत में कौन कौन सी आयत हैं जिसमें ये अहकाम है। जैसे सूरत तौबा के बारे में आ जाता है कि उसमें किस किस्म के अहकाम है। और वुजू के अहकाम की सूरत में एक सवाल लाजमी आता है। इन सारे जो जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं ना, इनमें से सवाल लाजमी आते हैं पीपीएससी में। ये बल्कि मैंने बहुत कम तादाद लिखी है, 8 से 10 15 तक सवाल भी आ जाते हैं, हर पेपर में ही आ जाते हैं। बच्चे एक चीज पे फोकस करते रहते हैं और बाकी टॉपिक्स छूट जाते हैं। तो हमने ना सब टॉपिक में से उतना ही डाटा लेना है जितना हमारा मतलूब है, यानी जितना हमें तैयार करने की जरूरत है, ताकि हमारा टाइम बच जाए और हम अपनी प्रॉपर तैयारी भी कर लें। अब नीचे देखते हैं, अगले सब्जेक्ट पे जाते हैं हम। सर नेक्स्ट करें। हाँ, हदीस और उसूल हदीस, इसमें से भी बहुत से सवाल आ जाते हैं। हदीस की तारीफ के बारे में आता है, हदीस की इकसाम के बारे में सवाल आ जाएंगे, और जमा तदवीन पे सवाल आएंगे। और साहब कराम में से भी एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। असूल हदीस की किताबें में किस किस्म के आते हैं, सियासत में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब हमने कवर करने हैं। इसके लिए अब नेक्स्ट, इसके अलावा हमने और भी चीजें देखनी है। ये मेन मेन हमने लिए कि जिसमें से तो लाजमी क्वेश्चन आएगा आपके इतने। और मुताला मज़ाहिब में हमने क्या क्या कुछ लेना है। मुताला मज़ाहिब में हमने बुद्ध मत को स्पेशली देखना है। बुद्ध मत हो गया, यहूदियत हो गया, ईसाइयत हो गया, इनमें से तो एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। उनकी इब्तदा, बानी, किताबें और फिरके और उनका खुदाओं का तसव्वुर, सिर्फ इतनी चीजें हमने लेनी है। और इनको हमने डीपली देखना है कि क्या क्या इनके मुख्तलिफ तमाम बुक्स में इनके बारे में क्या क्या अहकामात मिलते हैं। तो 3 से 4 सवाल हमारे इसमें कवर हो जाएंगे। आगे चलें सर। अंबिया कराम, अब अंबिया कराम में से भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। अंबिया कराम के दो किस्म के आते हैं, एक तो कुरान से रिलेटेड भी आ जाते हैं कि कुरान करीम में उनका कौन सा लकब है, ये आ जाता है किस अंबिया का, किस नबी का जिक्र कितनी बार आया है, इस किस्म का सवाल एक आता है, लाजमी एक सवाल आ जाता है। साहब का उम्मतों में से क्वेश्चन आ जाता है कि किस पे किस किस्म के अजाब आई है, उम्मतों का तारुफ आ जाता है कि ये किस नबी की उम्मत थी, उनके पेशे आ जाते हैं, उनके सहीफे आ जाते हैं। तो हमने ये कवर करना है। मैंने खास किस्म की एक लिस्ट बना ली है, तमाम बुक्स में से डाटा लेकर मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जिसमें हम एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेंगे। हमने सिर्फ वही चीजें ही पढ़नी है जो हमें फायदा देंगी। क्योंकि चीजें तो हमने सब पढ़ी हुई होंगी, आप स्टूडेंट्स ने भी मास्टर्स तो किया होगा, या वो मदारिस से तालीम याफ्ता होंगे, या किसी यूनिवर्सिटी से किया होगा। तो हमने पीपीएससी के लिहाज से अब देखना है कि क्या चीजें हमारे लिए अहम है। अहम तो सारी होंगी, लेकिन पीपीएससी में हमें क्या चीजें चाहिए, हमने वो देखनी है। ठीक है। अब आ गया सीरत रसूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 18 तक क्वेश्चन भी इसमें से आ जाते हैं, लेकिन सीरत में किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं ये हमने देखना है।
बच्चे सीरत की एक एक चीज के उसमें डेप्थ में चले जाते हैं, लेकिन मेन चीजें छोड़ जाते हैं सम टाइम। अब जैसे जुग्राफिया में आप प्लस की पैदाइश से पहले अरब का जुग्राफिया अगर देखें, तो आप प्लस की पैदाइश से पहले एक या दो सवाल आ जाते हैं अरब के बारे में, या पैदाइश से पहले कोई भी वाक्य आ जाता है उसमें से। उसके अलावा आपके रिश्तेदारों में से आ जाते हैं, चचा या भाई या वालदैन में से किसी का सवाल आता है। फिर आपकी पैदाइश से लेकर नबूवत से पहले तक, जैसे हल्फुल फजूल हो गया, उसके अलावा वाकया ताइफ हो गया, इसमें से हमने किस तरह के सवाल तैयार करने हैं वो हमने देखना है। हिजरी, एक हिजरी से लेकर 11 हिजरी तक हिजरत के वाकयात देखने हैं हमने, और एक हिजरी से लेकर 11 हिजरी तक। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट किस्म का हमारे नोट्स बनाए हैं, और तमाम बुक्स को लेके, जैसे अर्रहीकुल मखतूम हो गई, उसके अलावा दीगर जितनी भी बुक्स इस टाइम मार्केट में है ना, उन सबको लेकर मैंने सीरत के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। वो उसमें आप बहुत शॉर्ट भी नहीं होंगे, हमने डिटेल भी पढ़नी है जिसकी जरूरी है, डिटेल जिससे हमें वाकया याद रहे, जिसकी वजह से हमें नाम याद रहेंगे। अगर हम सीधा एमसीक्यूज पे चले जाएं तब भी चीजें हमें याद नहीं रहती। तो हमने ऐसे तरीके से पढ़ना है कि हमें वो वाकया या जो भी हम पढ़ना चाह रहे हैं वो याद भी हो जाए, और और उससे रिलेटेड सारी बातें हमारे जहन में रह जाएं। उसके अलावा कुतबे सीरत और तारीख में से भी सवाल लाजमी आते हैं। सीरत की दो तीन किताबें आ जाती हैं पेपरों में कि या एक आ जाता है कि ये किस किस्म की किताब है, ये किसका खुलासा है, किसकी शरह है ये, ऐसे सवाल आते हैं। और उर्दू की बरसगीर में जो किताबें लिखी गई हैं सीरत पर, वो भी आ जाती हैं। सिर्फ सीरत के ही नहीं है, मैं जो 10-18 सवाल कह रही हूँ उसमें नेक्स्ट भी आ रहा है। सर नेक्स्ट करें जरा। यानी खुलफाए राशिदीन का दौर, उसके अलावा वो सहाबा। अब हम खुलफाए राशिदीन को देखते हैं। खुलफाए राशिदीन के आप इस्लाम के जमाने में खुलफाए राशिदीन ने किस में, किस जंग में या किस तरीके से हिस्सा लिया, वो सब भी देखना है हमने। अहदे खुलफाए राशिदीन भी देखना है हमने। और उसके बाद हमने अज़वाज मुतहरात में से एक सवाल लाजमी आता है, वो हमने देखना है। उनके हालात, उनके अलकाब, अशरा मुबशरा और अहम सहाबा हमने देखने हैं। सर मैं ये थोड़े से टॉपिक्स बता के फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगी। पहले सब्जेक्ट को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी थोड़ा सा। ठीक है। जी। दौरे बनु उमैया देखना है। दौरे बनु उमैया में बच्चे बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, एक एक वाकया देखने लग जाते हैं, जो कि उसमें से इतने ज्यादा सवाल नहीं आते। इसमें या तो आएगा उनकी फतूहात आएंगी, सिपा सलार, तामीरात, इस किस्म की चीजें। लोग अक्सर ऐसा होता है कि पीपीएससी के टाइम पे सारा टाइम दौरे बनु उमैया और बनु अब्बास पे लगा देते हैं। ये हमने बिल्कुल भी नहीं करना। हमने हर चीज को लेकर चलना है, हर उस चीज को लेना है जिसमें से सवाल आता है। सिर्फ उसी चीज पे फोकस नहीं करना, हाँ जी ये न्यू हुआ है, इसको हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो उसके चक्कर में हम पिछला सारा छोड़ देते हैं। तो ये सारे ही टॉपिक्स बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, हमने सबको ही उनके मुताबिक अहमियत देनी है, और उतना उतना डाटा हमने पढ़ना है। हाँ, दीगर मजामीन। अब दीगर मजामीन में फिक और उसूल फिक आ जाती है। उसूल फिक में हमने फुकहा को भी देखना है, फिक की किताबें, फुकहा का सवाल आएगा, फिक की किताबों का सवाल। मैंने उन सवालों को देख के कहा है जो पीपीएससी में आते हैं, उनको देख के हमने तैयारी करनी है। हमने एमए को नहीं लेना कि हमने एमए में ये सब पढ़ा है तो लाजमी 4 से 5 सवाल हमारे सिर्फ इसमें से ही आ जाएंगे। फुकहा, निकाह, तलाक और लियान वगैरह इसमें से आएंगे। उसके अलावा उसूल फिक में मैंने तो बहुत यहाँ पे शॉर्ट लिखा है कि जाहिर, नस्ब, मुफस्सर, मोहकम, इससे आप सारी मुराद समझ लें। सारे उसूल फिक के हमने पॉइंट्स पढ़ने हैं इसमें, और 5 से 6 सवाल इसमें आ जाएंगे। मैंने मिनिमम लिखे हैं, जो भी सवाल लिखे हैं यहाँ पे। उसके अलावा मशहूर तहरीकें लिखी हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक की तहरीकें हैं, वो सब हमने पढ़नी है। तहरीकों के में से 2 सवाल आते हैं कि एक तो उनके बानी का नाम पूछते हैं या फिर कंट्री का। इसमें हमने भी बहुत ज्यादा हम नहीं जाएंगे। अच्छा, माशियात, माशियात से रिलेटेड सारी अहम हम टर्म्स देखेंगे कि कौन सी टर्म का क्या मकसद है। जैसे इल्मुल फराइज भी इसमें शामिल है, हमने ऊपर नहीं लिखा, दीगर मजामीन में आप समझ गए होंगे कि सारे आ जाते हैं। इसमें हमने वो सारे पॉइंट्स लेने हैं, लेकिन उनमें से 4-4 5-5 सवाल आते हैं। जो मेन मजमून थे वो हमारे साबिक पीछे गुजर चुके हैं। माशियात में से 4 से 5 आएंगे, इल्मुल फराइज में से वो भी हमने तैयारी करनी है। इल्मुल फराइज में फिर माशियात के साथ हमने इल्मुल फराइज भी देखना है, और सारी माशियात की टर्म्स लेनी है, और बुक्स देखनी है। इस्लाम और साइंस, इस्लाम में साइंस में अहम साइंसदान देखने हैं। और सर कुछ कहना है आपने? इल्मुल फराइज में वाजिबात होते हैं, मंदूब होते हैं, मकरूहात होती हैं, ये चीजें उसमें आती हाँ हैं। जी हाँ जी, वो टर्म्स आ गई ना सारी। जी। तो मैं यही बस हल्का सा ये बताना चाह रही हूँ कि हमने ये सारी चीजें इसमें करनी है।
उसके अलावा सियासत में से मैंने उनमें से उनको तो लाजमी लिया जिसमें से चार चंद, क्योंकि प्लीज। सर मैं थोड़ा सा अपना सब्जेक्ट पे आना चाहूंगी अब। जी जी। जी जी, इल्मुल फराइज विरासत से ही है। विरासत के अहकाम आएंगे कि विरासत में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो विरासत का बायस बनती हैं, किन चीजों से विरासत किस किस के पास नहीं जाएगी, विरासत किस तरीके से हिस्से होंगे, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। जी। अब हमने इसमें से आज हम करते हैं उसूल तफसीर की किताब। इसमें से सवाल लाजमी लाजमी आएगा हर सूरत में। उसूल तफसीर की किताब है, शाह वली अल्लाह की बुक है, अल्फाजुल कबीर फी उसूल तफसीर। अल्फाजुल कबीर फी उसूल तफसीर। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि इसके मुसन्निफ कौन है, ये आ जाता है। इनके मुसन्निफ हैं शाह वली अल्लाह, उनका असली नाम आ जाता है। अच्छा, उसके पांच अब्वाब हैं, उन पांच अब्वाब में से क्वेश्चन एक शाह वली अल्लाह के बारे में आएगा, एक आएगा उन पांच अब्वाब में से। वो पांच अब्वाब की तरतीब ही हमने याद रखनी है कि पहला बाब किस बारे में है। पहला बाब है उलूम खमसा के बारे में। उलूम खमसा यानी पांच उलूम। उनमें पहला है इल्मुल अहकाम, दूसरा है इल्मुल मुकासमा, तीसरा है इल्म तस्कीर बिल अलाइला, चौथा है इल्म तस्कीर बिल अयामिला, पांचवा है इल्म तस्कीर बिल मौत व माबादुल मौत। अहकाम। अब इनमें से भी एक सवाल आ सकता है कि इन पांच में से इल्मुल अहकाम से क्या मुराद है। दूसरा आ सकता है इल्मुल मुकासमा में किन लोगों से झगड़ा किया गया है। तो ये चीजें हमने बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट करके पढ़नी है कि इल्मुल अहकाम से मुराद है अकायद से रिलेटेड। सवाल यूं आ सकता है कि अकायद से रिलेटेड शाह वली अल्लाह की किताब के किस बाब में बात की गई है, तो हम कहेंगे कि बाब अव्वल, उसकी अ, फसल अव्वल। अच्छा, इल्म दूसरा दूसरा फसल है इल्म मुकासमा। मुकासमा यानी ये बहसो तमीज करना। शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं कि कुरान पाक में चार लोगों के साथ मुकासमा किया है। ये सवाल भी आ जाता है कि कितने लोगों के साथ मुकासमा हुआ है। मुसलमानों का यहूद, नसारा, मुशरिकीन और मुनाफिकीन के साथ हुआ है। मुकासमा यानी बहसो मुबासा। कुरान पाक इन चार लोगों के साथ ही बहसो मुबासा करता है। ये अ, शाह वलीउल्लाह की किताब अल्फाजुल कबीर की उसूल तफसीर के पहले बाब में, यानी उलूम खमसा में ये है ये। अच्छा, तीसरा है तस्कीर बिल अलाइला। बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं तीन पॉइंट्स में। तस्कीर बिल अलाइला, तस्कीर बिल अयामिल्ला और तस्कीर बिल मौत व माबादुल मौत। हम इसको कैसे देखेंगे। इल्मुल तस्कीर बिल अलाइला यानी नेमतें। अला का मतलब यहाँ पे नेमतें, उससे हमने याद करना है कि अल्लाह से मुराद अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तीसरी फसल में वो अल्लाह ताला नेमतों के बारे में बताते हैं। चौथी अयाम, अयाम से मुराद बुरे अयाम ही है यहाँ पे कि अल्लाह ताला की जिन जिन कौमों ने अल्लाह ताला की इताअत नहीं की उन पे क्या बुरे अयाम आए, उनका जिक्र। पांचवा क्या है कुरान पाक में, जैसे कि आखिरी दो सिपारों में अगर हम देखें, दो तीन में मौत और माँ बादुल मौत है। तो शाह वली साहब पहले बाब में उलूम खमसा में ये पांच चीजें जिक्र करते हैं। ये हमने याद रखनी है, इसी तरतीब से ही याद रखनी है। ठीक है। दूसरे बाब में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था शाह वली की किताब के तीसरा बाब किस चीजों के बारे में है, तो हमने इनके नाम एज इट इज याद करने हैं। दूसरा बाब है बयान वजूहिल खफा, यानी बयान है ये ऐसी चीजों के बारे में जो हमें खफा क्यों होता है कुरान पाक में, हमें किन किन चीजों, किन बातों की वजह से, किन वजूहात की वजह से कोई हमें कुरान पाक की बात समझ में नहीं आती। ये दूसरा बाब इस बारे में है। हमने ये माइंड में रखना है कि वो दूसरा बाब में खिफाक से मुतल्लिक है। तीसरा बाब लताइफ से मुतल्लिक है। यहाँ पे लताइफ से मुराद है खूबियां। ठीक है, माइंड में हमने खूबियां रखना है, यानी खूबियों में ये सारी खूबियां आ गई। अनोखा असलूब आ जाएगा और इजाजुल कुरान आ जाएगा। यूं भी सवाल हो सकता है कि इजाजुल कुरान, हमने ये इस तरतीब से पढ़ना है। जैसे दूसरा बाब है वजूह खफा के बारे में। खफा किन किन बातों में होता है। खफा होता है कभी कभी नासिख मनसूख की वजह से, कभी कभी होता है असबाब नुजूल की वजह से, कभी कभी होता है मुहकम और मुतशाबे होने की वजह से। इन चीजों का जिक्र है बाब नंबर 2 में। ये मैं आपको भेज दूंगी ये पिक्चर जिसमें हमने टेबल बनाया हुआ है। तीसरा है खूबियों के बारे में। पहला उलूम खमसा, दूसरा वजूह खिफा, तीसरा नज्म कुरान के बारे में यानी खूबियों लताइफ और खूबियों के बारे में। चौथा है इख्तलाफात के बारे में। चौथे बाब में फिर बयान मनाहिज तफसीर अल इख्तलाफ अल वाक़िया फिर तफासिर के, कुरान पाक की तफासिर में इख्तलाफ क्यों आता है। चौथा बाब इस बारे में है। और पांचवा है शरह गरीबुल कुरान। ये अक्सर सवाल आ जाता है। ये ये पांचों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने याद करने हैं। फिर शरह गरीबुल कुरान, इसको ना एक मुस्तकिल रिसाले का नाम दे दिया गया है
और उसका नाम है फतहुल खबीर। जब ये बाब कहेंगे तो उसको कहेंगे फिर शरह गरीबुल कुरान, जब इसको अलग से रिसाला कहेंगे तब इसका नाम रख देंगे फतहुल खबीर के नाम से। और ये एक सवाल ये होता है कि ये किस जुबान में है ये किताब। ये है फारसी जुबान में। तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसके अलावा मैंने जो भी आप उनको मतलब बहुत ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सारी बुक्स में से मिलाकर आपके लिए नोट्स बना लिए हैं। आप कहेंगे तो आपको बुक्स भी वो शेयर कर दी जाएंगी। अगर आपने टू द पॉइंट तैयारी करनी है तो आपको वो नोट्स दे दिए जाएंगे। हाँ, आपको कोई भी क्वेश्चन हो वो आप उससे फौरन से पूछ सकते हैं, आपको डिटेल में उसका जवाब मिल जाएगा। जी, तो अब जो है ना वो हम देखेंगे आपका जो 20% पोर्शन है। अब यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला पोर्शन होता है ना जब इस तरह के एग्जाम्स होते हैं, तो वो होता है जनरल एबिलिटी या जनरल नॉलेज का पोर्शन। जनरल नॉलेज को बेसिकली हम ये समझते हैं कि बहुत ही शॉर्ट सा होता है, लेकिन इसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं। कोई यकीन कर सकता है कि इसमें इतने छोटे से पोर्शन में 10 सब्जेक्ट्स हैं और एक एक दो दो एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है, तो हम कैसे कवर करेंगे? हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी समझने वाली हैं। फॉर एग्जांपल जो इस्लामियत के हैं या कंप्यूटर साइंस के हैं या कोई भी लेक्चरर का जो तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको इशू क्या आता होगा। अब एक ही बंदा एक ही चीज़ में माहिर हो सकता है ना, तो सब में तो नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या कोशिश करेंगे, हम आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की या पाकिस्तान स्टडीज मैथमेटिक्स की, जो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो उसमें दी जाएगी। उसका फायदा आपको क्या होगा? उसका फायदा आपको ये होगा कि आप वहां पर समझ सकेंगे। और कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और वो आप एज इट इज अगर क्रैम भी कर लेंगे तो वो आपके लिए इनफ हो जाएगा, आपके लिए कोई इशू नहीं करेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो जब तक आपको वो समझाई नहीं जाएंगी, तो उस वक्त तक आपको जो है ना वो इशू बनेगा। और हमारे दो किस्म के सेशंस होते हैं जीके के। एक होता है जो फुल फ्लैज सेशन होता है, तकरीबन 3 माह का, 3 माह तक जाता है वो। और उसमें हर चीज़ जो है वो डिटेल में देखी जाती है। लेकिन जब जो ये सेशन है ये बहुत शॉर्ट और कंसाइज सेशन होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव करने हैं। तो हम देखते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ज्योग्राफी के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक हमें ज्योग्राफी समझ नहीं आएगी, इवन कि आपको इस्लामियात की या जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपको पता है कैपिटल करेंसीज, और उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है या कैस्पियन सी कहाँ पर लोकेटेड है, इस तरह की चीज़ें। माउंट यूरल माउंटेन, यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरल माउंटेन जो है वो कौन से कंट्री में है। एशिया और यूरोप को जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो अलग करती है। ठीक है, और एशिया और जो हमारा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ये दोनों किस जगह पे जाके अलग होते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा, सी कौन सा है, ओशन कौन सा है। तो सी और ओशन में आपको फर्क पता होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास एक सबसे पहले जो है वो हम लिस्ट एक डिस्कस करते हैं जो कि ज्योग्राफिकल टर्म्स होती हैं, और उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाती हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको साथ साथ कुछ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इस तरह के। इनफैक्ट्स इसमें फैक्ट्स होते हैं जिसमें आप खुद जो है वो जब पढ़ेंगे, मैप को देखेंगे, आपको इजीली समझ आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट उसके अलावा जो है ना लॉन्गेस्ट रिवर है, वो भी एशिया में ना कि पूरी दुनिया में। तो दुनिया में जो है वो रिवर नील है, लेकिन अगर एशिया की बात करेंगे तो वो यांगसे रिवर है, ठीक है, जो कि चाइना में है। तो इस तरह जो है ना ये डिफरेंट जो कंपैरिजन है वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, ताकि आप बाद में कहेंगे, पेपर के बाद कहेंगे यार मुझे क्वेश्चन आता था। ठीक है, वो अगर गलत होगा तो सिर्फ इस वजह से होगा कि उस वक्त आपके माइंड में क्योंकि प्रेशर होता है, टाइम बहुत कम होता है, तो प्रेशर में जो है बंदा गलत लगा देता है, कंपैरिजन का पता नहीं होता। तो इस हवाले से आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। फिर हम आएंगे पाकिस्तान स्टडीज़, ये भी आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये स्टोरी टाइप है। और स्टोरी टाइप इस वजह से क्योंकि इसमें जो है ना वो हमें, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो भी इवेंट्स थे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो है वो चौथा, फिर इस तरह आता है। इसी तरह जो है वो डायनेस्टीज प्री पार्टीशन में, फिर पोस्ट पार्टीशन की अगर आप बात करते हैं जिसमें हम पाकिस्तान हमारा बन चुका होता है, तो पाकिस्तान के हवाले से जो भी चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान की जो आज़ादी की एक तहरीक थी जो कि 1857 के बाद जो है वो स्टार्ट होती है, तो वो कैसे जो है वो अपना आगे बढ़ती हैं वो भी हम देखेंगे। फिर करंट अफेयर्स में से भी ज़रूर पूछा जाता है। करंट अफेयर्स के हमारे जो यूट्यूब पे ऑलरेडी जो है वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेक्चर जो है वो पड़े हुए हैं, वो भी टॉपिक वाइज, और वो लास्ट 2 इयर्स के हैं जो कि मजीद अपडेट होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं इसमें हम क्या क्या देखते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स मतलब पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम देखेंगे। और फिर वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे वो हम देखेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक आता है और एक क्वेश्चन आता है जो पूछा जाता है कि हु इज हु, व्हाट इज व्हाट, मतलब कि हु इज हु मीन्स कि आपसे पूछ लेंगे कि ममनून हुसैन अगर थे तो वो कौन से प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और अगर आरिफ अलवी हैं तो कौन से प्रेसिडेंट हैं, इस तरह की चीजें जो है वो आपसे पूछेंगे। दुनिया में आपसे पूछ लेंगे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन सा है। क्योंकि ये ईयर जो है वो इलेक्शन का है, तो बहुत सारी जो है वो प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर चेंज होंगे, तो ये आपके लिए टफ टाइम भी हो सकता है। तो इसलिए जो है वो इस चीज़ के ऊपर हम एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, और आइए आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, वहां पर एक प्रोवाइड की गई है और ये अपडेट होती रहती है। और इस तरह के नोट्स आपको वन लाइनर प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर जहाँ तक इस्लामियत की बात है, तो इस्लामियत में भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आप ऑलरेडी इस सेशन में पढ़ रहे होंगे, तो आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसे इस सेशन में वैसे। और जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात है, तो मैथमेटिक्स में क्योंकि हम डिटेल नहीं पढ़ सकते, ये तो एक सीएसएस का हमारा एक पोर्शन होता है 40%, उसमें हम पढ़ाते हैं। और ये उसका जो है वो 80% पोर्शन आप कह सकते हैं। तो उसमें परसेंटेज फिलहाल जो है ना वो आपको परसेंटेज परसेंटेज चेंज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और एज प्रॉब्लम्स और नंबर सीरीज ये 4-5 टॉपिक्स होंगे, और ये 4-5 टॉपिक्स भी अच्छे खासे हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। फिर हम देखेंगे ना सिर्फ ये, बल्कि आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, आप इनको असाइनमेंट्स के थ्रू जो है ना वो सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यूज जो है ना वो आपको काम नहीं आने वाले, क्योंकि एमसीक्यूज अगर आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि यही आपके एमसीक्यूज समझने, जब तक आप इनको हल नहीं करेंगे तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाए। फिर इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल इंग्लिश में वो बहुत डेप्थ में जाता है जो पेपर एग्जामिनर है, बहुत डेप्थ में पेपर सेटर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनमें बेसिक चीजें हमने देखनी है, ठीक है। और इसके अलावा टेंसेस, वॉइसेस, नरेशंस, मॉडल क्लासेस, फ्रेजेस, ठीक है। ये चीजें जो है ना वो हमने इसमें डिटेल में देखनी है, ताकि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली जो है ना वो उसे सॉल्व कर सकें। और अगर आपको मतलब कि इसका मजीद डिटेल देखनी है, तो हमारे कुछ डेमोज वगैरह भी पड़े हुए हैं जो तहसीलदार के हैं। तो उसमें ये चीजें वैसे पढ़ाई भी हुई हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़े से जो है ना वो उसका एक आप लक्ष्य आपको मिल सकता है कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं और हमारा तरीका क्या है पढ़ाने का। तो मजीद आपको अंदाजा हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी आपके सामने है कि ये नोट्स हैं, आपको जब जब जो समझाए जाते हैं, यहाँ से आप देखेंगे कैसे प्रोनाउन वगैरह और इस तरह नाउन वगैरह जो है ना वो आपको दिए जाते हैं। और ये एडजेक्टिव एडवर्ब में फ़र्क वैसे तो आपने बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन जो हम आपको पढ़ाएंगे, जिस तरीके से पढ़ाएंगे, वो पेपर के पर्सपेक्टिव से होगा। और पेपर वाला जो बनाने वाला है ना, वो आपसे इस तरह पूछेगा जैसे आपको फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर के जो है ना वो माहिर बैठे हुए हैं, तो आपसे वो क्वेश्चन इस तरह पूछता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है ना वो मोस्टली फेल हो जाते हैं। इवन के जो एमफिल इंग्लिश लिटरेचर हैं या इंग्लिश मास्टर्स वाले हैं, अगर 20 मार्क्स के अगर आपसे इंग्लिश के पूछ लेते हैं, तो उनके भी बहुत ही मुश्किल से जो है ना वो कोई 12-16 तक पहुंचते हैं, ड्यू टू डिफिकल्टी। तो क्योंकि बहुत वास्ट है, फंक्शनल इंग्लिश नाम बहुत वास्ट है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, इसमें से भी जरूर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। और इसके कम्प्रिहेंसिव आपको नोट्स दिए जाएंगे, जो कि अगर आप क्रैम करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें ये वाले पोर्शंस हैं, और ये आपको इसमें से जो है ना वो प्रोवाइड किया। इसका लिमिटेड एडिशन मतलब कि शॉर्ट कंसाइज वर्जन जो है ना वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप जितना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है ना वो कवर कर सकें। और इसके इस तरह जो है ना वो हमने नोट्स कंपाइल किए हुए हैं। ये मैं फॉर एग्जांपल जैसे एम एस एक्सेल है, तो एम एस एक्सेल के जब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो तमाम के तमाम जो भी हैं वो कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम यूनिक सेल फॉर्मेट्स कितनी होती हैं, मैक्सिमम यूनिक फाउंड टाइप्स कौन सी होती हैं, और उसके बाद मैक्सिमम हाइपरलिंक्स कितनी हो सकते हैं, जूम रेंज, वो भी किसकी बात हो रही है, एम एस एक्सेल की। तो इस तरह की चीज़ें। और शॉर्टकट कीज आपको पता है कि ये पूछी जाती हैं। फिर उर्दू, उर्दू के जो है ना वो, क्योंकि उर्दू अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इस हवाले से इसमें हम इन डेप्थ तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको कुछ ऐसे वन लाइनर की सूरत में एमसीक्यू दिए जाएंगे जो कि पास पेपर से कंपाइल्ड हैं, जिससे आपको जो है ना वो पास पेपर्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, और आपको जो है वो यहाँ पर चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। 1000 एमसीक्यूज हैं ये, जो कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और फिर जनरल नॉलेज, सबसे जो बड़ा पोर्शन होता है ना, मेजर पोर्शन, जो कि ज्योग्राफी के साथ इन टच होता है, तो वो जनरल नॉलेज होता है। जनरल नॉलेज बेसिकली होता क्या है? जनरल नॉलेज में आपके सामने है जो सबसे ज्यादा बड़ा बड़ा चंक है, वो 44 टॉपिक्स हैं इसके, जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं, और इसके अच्छे खासे नोट्स हैं, अच्छे खासे, ठीक है। और ये आपको हर सूरत पढ़ने पड़ेंगे, क्रैम करना पड़ेगा। और अगर आप ज्योग्राफी पहले पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए माउंटेन्स, डेजर्ट्स, यहाँ पर देखिए फॉरेन फ्रेजेस, और इसके अलावा
अगर आप इससे पहले देखें, डैम्स, आइलैंड्स, लेक्स, स्ट्रेट, इनकी हम पहले डेफिनेशन पढ़ चुके होंगे। और इसमें मजीद आपके सामने जो है ना वो डिटेल होगी। यहाँ से देखें आप, फॉर एग्जाम्पल जैसे ओशंस हैं और इसमें सीज हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आपको डिटेल ये देखें टेबल में भी मिलेगा। और साथ साथ में जो है ना वो आपको उसकी पिक्चर्स भी मिलेंगे, जिससे आपके लिए समझना आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल माउंटेन रेंजेस हैं वो कौन कौन सी है, इसमें से छोटी सबसे कौन सी है, बड़ी कौन सी है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है ना वो आपको इसमें डिटेल में डिस्कस की जाएंगे। तो ये था जीके का पोर्शन। और आज का जो हमारा डेमो लेक्चर था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर।